हाँ भाई। तो आज अब देखते हैं सीएचएसएल का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, टफ है या फिर सिंपल है। चलिए, अब बैकअप मेथड पूछा है। बैकअप तो सबको पता होता है, लेकिन बैकअप मेथड पूछा, थोड़ा थोड़ा सा और डीप गए। ओनली फाइल चेंज सिंस द लास्ट बैकअप सेविंग स्टोरेज बट रिक्वायरिंग मल्टीपल फाइल्स फॉर रिस्टोरेशन, व्हाट इज दिस मेथड। यह मेथड क्या है। अभी बोलेगा मेथड, मेथड के टाइप पूछे गए तो विधि अंतिम बैकअप के बाद केवल बदली गई, यानी कि मान लो कि आपने कोई फाइल डिलीट की है अपने अपने फोन से, अभी डिलीट की है लास्ट टाइम, इसी का बैकअप चाहिए आपको, सिर्फ इसी का बैकअप लेना है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसको इंक्रीमेंटल बैकअप कहा जाता है। डिलीट किया इसको या फिर से चाहिए, अगर आपने पहले बहुत पहले बैकअप किया था, मतलब पहले बहुत सारी फाइल डिलीट किया, उसके बाद बैकअप भी कर लिया, फिर से डिलीट कर दी, तो वो सारे के सारे आपको चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको डिफरेंशियल कहा जाता है। क्या कहा है, डिफरेंशियल बैकअप कहा जाता है। स्नैपशॉट आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसको रख लिया, स्नैपशॉट लिया रख लिया, वो क्या, वो भी तो एक प्रकार का बैकअप है कि चीजें आपने फोटो के रूप में रख ली। फुल बैकअप मतलब कोई चीज डिलीट थी या जो भी था, पुराना सब कुछ लेकर, जब से आपके पास फोन या आपका कंप्यूटर सिस्टम है तब से अब तक का सब कुछ चाहिए आपको, तो ये फुल बैकअप कहा जाता है। तो ये क्या जाएगा आपका, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स ब्रांचेस ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज यूजिंग बेस्ड, अच्छा लीज लाइंस और सैटेलाइट। अच्छा सैटेलाइट लिंक दे दिया, यहीं पे आपको लिंक दे दिया किसका, यहीं पर क्लू छोड़ दिया आपके लिए कि क्या पूछना चाहता है। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होगा, यानी कि बहुत बड़ी बात है, ब्रॉड लेवल पर होगा। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क है, केवल तेज गति प्रदान करता है यह। लोकल एरिया मान लो कि एक छोटा सा एरिया है, एक गांव है, उस गांव में यूज करना, तो उसे क्या कहा जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। तो ये क्या सैटेलाइट से होगा, नहीं, ये तो एक छोटा सा लैन लैन केबल से भी यूज किया जा सकता है। मेट्रोपोलाइट, एक मेट्रोपोलाइट सिटी यानी कि एक बड़े शहर में हो सकता है, क्योंकि ये शहर को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क है, ये बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक फैला है, ज्योग्राफिकल, यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट जिसे हम बोलते हैं, यही तो है डब्ल्यू 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 जिसे, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क आंसर जाएगा सी। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपका कान में ईयरफोन लगा है, या ईयरफोन किससे कनेक्टेड है, ब्लूटूथ के तहत आपके फोन से कनेक्टेड है, तो ये क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क होगा, यानी कि बड़े लेवल सैटेलाइट के साथ जुड़ा होगा जो। In Microsoft PowerPoint, which keyboard shortcut is commonly used to insert a new slide with the same layout as the previous slide? तो सेम में जब बातें आती है तो आंसर जाएगा ये आपका, यहां पर कंट्रोल एम। सेम, सेम का मतलब है यानी कि जो पहले लेआउट था, मान लो लेआउट में पीछे की तरफ आपने ए बी सी डी एफ जी एच लिखा है, वही लेआउट आपको अगली फाइल में चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल एम दबाते ही वो सेम लेआउट के साथ फाइल खुलती है। अगर आप कंट्रोल एन करेंगे तो एम्प्टी फाइल आएगी, क्या आएगी, एम्प्टी आएगी, तो नई स्लाइड तो आएगी, न्यू फाइल तो आएगी, लेकिन वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। कंट्रोल शिफ्ट और एम का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये आपका लेआउट एडजस्टमेंट के लिए, क्या किया जाता है इसमें, लेआउट एडजस्ट किया जाता है। मान लो कि नया लेआउट बनाना है तो लेआउट एडजस्टमेंट किससे होगा, इसको दबा के नया लेआउट बना सकते हैं। कंट्रोल एंटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए, किसके लिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल एंटर दबाया जाता है। तो आंसर जाएगा ए, यानी कि कंप्यूटर में क्वेश्चन किससे, शॉर्ट कीज से क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, टैली, इनकी शॉर्ट कीज जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट, which computer port provides high speed serial transfer power supply plug and play support and connects device like keyboards printers and storage? अब सीधी सी बात है, जिसने ये पढ़ा होगा अच्छे से वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है आजकल, जो लल्लू पंजू है जो ऐसे ही आते हैं, उनके कंप्यूटर उनके बस की बात नहीं है। कंप्यूटर पढ़ना है, पढ़ाना है, तो उनको पहले क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी अच्छे से, या तो खुद से अब पढ़ो या फिर पहले से बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे मैंने अपना कंप्यूटर, मेरी बीएससी और एमएससी कंप्यूटर साइंस से हुई थी पहले, उसके बाद एमए ज्योग्राफी किया है, तो पहले वो कोर है मेरा। कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए चुटकियों में उड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो पता है मुझे सारी चीजें। तो यहां से कौन कंप्यूटर पोर्ट हाई स्पीड सीरियल ट्रांसफर करता है, कौन सा करता है, देखिए यूएसबी, जब भी कहा जाए कीबोर्ड प्रिंटर और स्टोरेज जैसे डिवाइस कनेक्ट डिवाइस, जैसे कि ये पेन ड्राइव है, यहाँ पेन ड्राइव लगती है, मैं दिखा दूं आपको पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, इसको यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। यूएसबी यही तो क्या, इंसर्ट करेंगे और निकालेंगे, इसके बारे में पूछना चाहता है, तो ये क्या जाएगा, इसे यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा, यूएसबी पोर्ट। पैरेलल पोर्ट किसके लिए यूज होते हैं, ये केवल कीबोर्ड और प्रिंटर के लिए यूज होते हैं। और ये आपका सीरियल पोर्ट, ये माउस के लिए।
माउस के लिए आपके लैपटॉप वगैरह में जो सीरियल माउस लगता है, कनेक्ट किया जाता है वो सीरियल पोर्ट, और पैरेलल पोर्ट में क्या लगता है, कीबोर्ड लगता है। उसके बाद फिर PS2 पोर्ट किस लिए, जो पुराने टाइम के कीबोर्ड हुआ करते कीबोर्ड प्रिंटर उनके लिए ये आपका PS2 पोर्ट यूज किया जाता है। प्रेजेंट में क्या चलता है, USB। नेक्स्ट, अ यूजर नोटिस द, अरे अभी बोलते हैं ना आपकी सी टाइप का चार्जर आ गए, सारे के सारे सी टाइप देते हैं, क्यों देते हैं, यूएसबी पोर्ट। अ यूजर नोटिस दैट uploading file to a cloud platform is much slower than downloading file of the same size. What is the most appropriate technical reason? भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं इसका रीजन क्या है। फाइलें अपलोड करना समान आकार की फाइलों को डाउनलोड करने की तुलना में बहुत धीमा, नहीं बहुत धीमा है। क्यों है धीमा, जब भी हम किसी चीज को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड तो जल्दी से हो जाती है, लेकिन फाइल अपलोड अगर हम करना चाहे, YT पर मैं अपनी क्लास अपलोड करता हूँ, टाइम लगता है, और डाउनलोड करना जल्दी डाउनलोड हो जाए। क्यों, ये एसिमेट्रिकल बैंडविड्थ बनाई गई है। जब क्या, कैसी एसिमेट्रिकल बनेगा, असममित। डाउनलोड करने के लिए जो एक रास्ता है, मान लो आने के लिए जो रास्ता है वो चौड़ा है और जाने के लिए रास्ता बारीक है, ऐसे ही आते नेटवर्क जिसे और उसको अपलोड करने बैंडविड्थ छोटी रखी गई, तो एसिमेट्रिकल बैंडविड्थ कहीं लिखा होगा तो वो आंसर जाएगा। क्लाउड सर्वर लिमिट अपलोड स्पीड सिक्योरिटी, नहीं। अपलोडेड डेटा ऑलवेज एनक्रिप्टेड नहीं होता है। इंटरनेट कनेक्शन यूजुअली हैव एसिमेट्रिकल बैंडविड्थ, हाँ जी, किसकी, डाउनलोडिंग की बैंडविड्थ डी, मतलब डाउनलोडिंग की बैंडविड्थ ज्यादा होती है, और अपलोडिंग की बैंडविड्थ क्या होती है, कम होती है। ये बैंडविड्थ क्या होती है, इंटरनेट का आने जाने का रास्ता बैंडविड्थ कहलाती है, जो प्रोवाइड किया है हमने उसे। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, which keyboard shortcut is commonly used to create a new blank document while the program is already running? जब प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा हो तो चलते चलते उसमें क्या किया जाता है, नया, अगर आपको क्या चाहिए यहाँ पर, न्यू फाइल, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए हमको क्या दबाना पड़ता है, कंट्रोल एन दबाना पड़ता है। डायरेक्ट पूछा है। कंट्रोल ओ का यूज किस लिए होता है, ओपन करने के लिए फाइल को। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किस लिए होता है, क्लोज करने के लिए होता है। और F2 का यूज किस लिए होता है, ये आपका प्रिंट के लिए, प्रिंट प्रीव्यू करके देखता है कि ये हमको प्रिंट कराना है। इस तरह से आंसर जाएगा ए, प्रिंट प्रीव्यू। अ यूजर टाइप ऑफ फॉर्मूला A1 B1 C, अच्छा, A1 प्लस B1 एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है यहां पर गुणा C1 इनटू अ सेल, एक सेल के अंदर, अकॉर्डिंग टू एक्सेल स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विच कैलकुलेशन इज परफॉर्म फर्स्ट। वही जो बोर्ड मास में चलता है वही चलता है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, यहां पर पैरेंथेसिस खोले जाते हैं। क्या खोलते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बोले तो यानी कि ब्रैकेट, जिसको आप कोष्टक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसको खोला जाता है, ब्रैकेट को खोला जाता है। संचालन अनुसार सबसे पहले किसकी गणना की जाएगी, तो क्या इसमें आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, नहीं। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, ये इसको ए को मान लो 4, बी को मान लो 5, सी को मान लो 6। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस है, नहीं, पैरेंथेसिस तो इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्या होता है, गुणा होता है, उसके बाद फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर ये आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। वही पहले का को खोलिए, पीछे भागाकार, पुनः गुणा, फिर योग है, यही भिन्न को सार, यही तो सिखाया जाता है। तो ये आपका सबसे पहले क्या होगा, गुणा, 5 6 30, 30 होगा, और प्लस 4 34 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या जाएगा आंसर, B1 इंटू C1 क्या होगा, B1 एस्ट्रिक C1। नेक्स्ट, a network device divides a LAN into smaller segments, reduce traffic and operates using MAC address but does not use IP addressing. Which device matches this description? Description method पूछा है। ये आपका नेटवर्क डिवाइस है, LAN को छोटे खंडों में विभाजित करता है, छोटे LAN नेटवर्क को विभाजित कर दिया, ट्रैफिक कम करता है, और मैक पतों का उपयोग करके संचालित होता है, लेकिन IP एड्रेसिंग का उपयोग नहीं करता। IP एड्रेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज नहीं करता। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज या ब्रिज कभी नहीं करता, ब्रिज में इंटरनेट प्रोटोकॉल होता ही नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होता है तो फिर ये किस पर वर्क करता है, तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है किस पर, ये आपका सिग्नल को बांट देता है। और कौन से लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर। कौन सी लेयर, इसके लिए OSI मॉडल, नेटवर्क का हमें OSI मॉडल पता होना चाहिए। OSI लेयर में, ये बोर्ड हैंग हो गया, OSI लेयर में सबसे नीचे जो पाया जाता है ये डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, और उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर पाई जाती है, बीच में नेटवर्क लेयर आती है, और सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर आती है। यहां पर वर्क नहीं करता, ये कहां वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है, ब्रिज किस पर, और क्या करता है, सिग्नल को बांट देता है।
उसके बाद फिर राउटर, ऊपर लिखा है राउटर। राउटर का काम क्या है, ये नेटवर्क लेयर पर, राउटर किस पर, ये नेटवर्क, ये भी पूछ सकता है कौन सी लेयर पर वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है राउटर। नेटवर्क लेयर पर क्या करता है, ये भी दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ देता है, क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। फिर लिखा है रिपीटर। रिपीटर किस लेयर पर वर्क करता है, ये आपका सिग्नल को बूस्ट करता है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट कर देता है, क्या करता है, बूस्ट यानी कि स्पीड बढ़ा देता है सिग्नल की। और गेटवे तो अलग चीज होता हो जाती है, हब तो डेटा को बांट देता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ये आपका ब्रिज। नेक्स्ट, ये आपका एमएस वर्ड में कौन सा फीचर है जो डॉक्यूमेंट के एक्सएमएल, एक्सएमएल का मतलब क्या होता है, एक्सएमएल का मतलब एक्सटेंसिबल, क्या होता है, ये यहां से आया, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप LANG लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप कंपोनेंट को कंप्रेस करके उसकी फाइल साइज को कम किया जाता है, कॉम्पैक्ट XML नहीं। जब भी आप देखते होंगे कोई फाइल आप भेजते हैं आजकल, या लिख के आता है डॉक, डॉक एक्स डॉट 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 डॉट, इस तरह से डॉक एक्स, यानी कि डॉट डॉक, डॉक एक्स लिखा है, एक्स का मतलब है XML, XML फाइल है। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका फास्ट वे कॉम्पैक्ट XML है, बाइनरी पैकेजिंग है, या जिप पैकेज कंप्रेशन, इसे क्या कहा, इसे कहा जाता है जिप पैकेज कंप्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। बाइनरी पैकेजिंग में क्या आता है, डॉट DOC लिख के आएगा, एक्स नहीं आएगा इसमें, डॉट DOC एक्स लिख के आएगा। यहां पर इसका क्या दे दिया, XML का आपको हिंट दे दिया, यही पूछा गया। और फास्ट सेव अगर पूछा जाए, फास्ट सेव क्या किया जाता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में फास्ट सेव पहले यूज हुआ करता था पुराने वाले में, 2000 2000 किससे पहले, 2000 से 2006-7 से पहले यूज हुआ करता था। और कॉम्पैक्ट XML, कॉम्पैक्ट XML तो लिखने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट, XML तो ये आपका लिखने की तरीका होता है लिखने का। इन MS Excel which default view displays row column and grid lines, MS Excel में कौन सा डिफॉल्ट व्यू पंक्तियों, कॉलम और ग्रिड लाइनों को प्रदर्शित करता है, ये पूछे, ये ग्रिड लाइन यही तो है, ये आपका रो कॉलम, इन्हें तो ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो ग्रिड लाइनों को इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल व्यू जो दिखाई देता है, यही तो। जब भी आप क्या खोलते हैं, यहाँ पर कोई MS Excel खोलते हैं, तो आपको सामने क्या दिखाई देता है, इस तरह से रो दिखाई देंगी, इस तरह से कॉलम दिखाई देंगे, ऊपर यहाँ कुछ लिखा होगा उल्टा सीधा सा, उल्टा सीधा नहीं, सीधा सीधा लिखा होता है, उल्टा सीधा कह दिया मैंने। तो ये क्या है, नॉर्मल व्यू होता है। नेक्स्ट, अब बिजी ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत बिजी है, सडनली क्रैश हो जाती है आफ्टर ओवरवेम्ड बाय थाउजेंड ऑफ फेक ट्रैफिक रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट है, आपके पास लगातार मैसेज आ जाए 1000, जैसे मेरे फोन में होता है लगातार 1000 मैसेज आ जाते हैं, कभी कभी 1000 मैसेज आते हैं, फोन हैंग हो जाता है, हैंग हो गया। तो यही तो पूछा गया, रिक्वेस्ट हिटिंग एज सर्वर एट द सेम टाइम विच टाइप ऑफ साइबर, इसे किस प्रकार का साइबर अटैक कहा जाता है। मेरे पास साइबर अटैक नहीं करते, मेरे पास मेरे बच्चे अटैक करते हैं, मेरे जो साथी हैं सारे के जो पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन या तो अपने क्वेश्चन पुटअप करते हैं, या फिर जब एग्जाम होता है एग्जाम के बाद बताए सर ये क्वेश्चन आया था, आपका पढ़ाया हुआ आया था, ये सब वो पूछते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, देखो ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स तो एक प्रकार का वायरस है, ये तो क्या है, एक प्रकार का वायरस है। उसके बाद मैन इन द मिडल किसे कहा जाता है, जो मैन इन द मिडल है, मैन इन द मिडल ये होता है पब्लिक वाईफाई, क्या होता है, जो पब्लिक वाईफाई होता है, जब भी आप कभी पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, वाईफाई, तो पब्लिक वाईफाई कभी यूज नहीं करना चाहिए, जो लगा होता है आपका, कहीं भी आपका मान लो बस स्टैंड पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, तो उसके तहत क्या हो सकता है, उस वाईफाई के तहत आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगी, वो एक्नॉलेजमेंट आपने एक्सेप्ट कर ली, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा डेटा वो अपने पास ले लेगा, इस प्रकार से होता है। उसके बाद फिर ये लिखा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, हाँ ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें क्या किया जाता है, इसमें लगातार लगातार इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, मैसेजेस की इतनी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है कि सिस्टम ही हैंग कर दिया जाए। मान लो कि मैं अपना फोन चलाने के लिए निकालूं और मेरे पास एकदम से अटैक करने के लिए कोई बैठा है, कि नेट ऑन होते ही कम से कम 20,000 मैसेज जाने चाहिए एकदम से, 20,000 मैसेज व्हाट्सएप पर, 20,000 मैसेज इंस्टा पर, 20,000, एकदम से फोन हैंग, फोन ऑन ही नहीं होगा काफी देर तक, पता ही नहीं चलेगा फोन को, एकदम से मैसेज का क्या करूं, तो ये से क्या कहा जाता है, डीडोस कहा जाता है। आंसर जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट, which of the following is not a standard protocol used for the retrieval of transmission of email, अच्छा
ईमेल के ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। POP3 बिल्कुल मेल में यूज होता है, मेल को क्या करता है, मेल सेव करता है, ईमेल को सेव करता है। IMAP, IMAP क्या करता है, IMAP मेल रिसीवर है, ये क्या है, रिसीवर है, कि किसका, मेल रिसीवर है। SMTP, SMTP ये सेंडर है, मेल सेंडर प्रोटोकॉल का है। SNMP ये आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आंसर जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका किसी से भी मतलब नहीं है, ईमेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in networking protocol define the rules for communication between devices, which protocol is most commonly used for web communication। नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल उपकरणों के बीच संचार के नियमों को परिभाषित करते हैं। उसके बाद वेब कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, वेब कम्युनिकेशन पूछा गया है। तो वेब कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, आपने देखा होगा जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, मान लो आपने मेरा नाम सर्च किया अक्षय, मेरी कोई वेबसाइट है तो यहां पर लिख के आएगा अक्षय बालियान, बालियान ऐसे लिख के आएगा, लेकिन उससे पहले क्या भी लिखा होगा, उससे पहले HTTP लिखा होगा या फिर HTTPS लिखा होगा, ऐसे स्लैश आएगा, डॉट आएगा, अक्षय बालियान, उसके बाद वेबसाइट का नाम आएगा, ये क्या है, URL है, उसके बाद फिर डॉट कम्युनिकेशन आएगा या फिर डॉट, ये आपका ORG आएगा, डॉट इन आएगा, इस तरह स्लैश करके डॉट, इस तरह से। तो ये क्या है, इसे कहा जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर जाएगा B। नेक्स्ट, a man memory, अच्छा, a memory chip stores 8 MB of data, how many bytes it does contains। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, अच्छा सा कैलकुलेशन, अगर आपकी फास्ट है, मैथमेटिक्स अच्छा है तो आराम से कर पाएंगे। 0 और 1 इसी की यही भाषा समझता है, इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज। और इन्हें क्या कहा है, 0 और 1 को बिट कहा जाता है। 8 बिट किसके बराबर होती है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, किसके, 1 बाइट के बराबर होती है। उसके बाद फिर ये आपका 1000 कितना, 1024, 1024 बाइट, ये मिलकर क्या बनाती है, 1 किलोबाइट बनाती है, केबी। उसके बाद फिर 1024 किलोबाइट के, ये केबी मिलकर क्या बनाएगी, ये आपका MB बनाएगी, मेगाबाइट बनाएगी। केबी के बाद MB, यही तो पूछा है, 8 MB, 8 MB का डेटा है, यानी कि 1024, 1024 गुणा 1024 ऊपर वाला है, इंटू ये आपका बाइट निकालना है, इंटू 8 कर दो, तो 8 8 यहाँ से 4 4 8 और 32, तो आंसर क्या जाएगा, 8, लास्ट में क्या आएगा, यहाँ से 8, आंसर जाएगा 83888608 बाइट, ये आंसर जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट, which type of software performs function of manages hardware resources, provides a user interface and allows application to run। application को run करने, मान लो आपके पास कोई भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या फिर आपका इंस्टाग्राम है, या फिर और बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारा CDA का एप्लीकेशन है, करियर व्हील का एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आप मान सकते हैं, किसी कोई भी अपना नया नया एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते हैं, ये मान लो। अब इन एप्लीकेशन को चलने के लिए किस पर चलते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर जाएगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये रन करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, एंटीवायरस यूटिलिटी से ही आप समझ जाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जो परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं अपना हमारे फ़ोन में या हमारे कंप्यूटर सिस्टम, फ़ोन भी क्या एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये इन गैजेट्स में क्या नहीं आने देते हैं, हमारे वायरस नहीं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिन पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं या फिर जिनसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, जैसे कि C++, इनके लिए आपका C++ या फिर जावा, ये क्या होता है, कुछ अलग से एप्लीकेशन, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लागू ये जारी किए जाते हैं जिन पर प्रोग्रामिंग की जाती है। आंसर क्या जाएगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट आंसर। तो ये था सॉल्यूशन कंप्यूटर का। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, हर एक जगह से क्वेश्चन आया। पूरा कंप्यूटर का जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, सारे क्वेश्चन वहीं से, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से बाहर कोई क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना डीप जरूर है, किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो वही कर पाएगा, अदरवाइज आधे क्वेश्चन छोड़ के आएगा। और इस बार की हालत आपने कंप्यूटर की देखी भी है, और इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे इस बार, और हम बताएंगे मार्केट में कि कैसे कंप्यूटर होता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।